उनको स्लेज कीजिए, उनके आंख में आंख डालिए, जो उनके ऊपर थ्रो कीजिए एक्स्ट्रा, पर आप किसी को भी प्लेयर को कंधा मार दे, ये सही नहीं था। ओवररेटेड प्लेयर आज तक का इंडिया में रहा है, मुझे तो लगता है वो मोहम्मद सिराज ही है। क्रिसमस ईव के बाद बॉक्सिंग डे टेस्ट का शुरुआत हो चुका है, जो कि एमसीजी में हर साल खेला जाता है। तो सबसे पहले आज का दिन टॉस हुआ, उसमें आज टॉस भी इंडिया के फेवर में नहीं गिरा। आप देखे होंगे 3 टॉस इंडिया लगातार जीत के आया। उसके बाद हमें सबसे बड़ा चेंज इंडियन टीम में देखने को मिला, जो अनएक्सपेक्टेड चेंज था सभी के लिए। शुभमन गिल प्लेइंग 11 से ड्रॉप किए गए, क्योंकि शुभमन गिल का अगर आप देखेंगे गावा टेस्ट जो उन्होंने खेला था 2021 में, जो 91 रन उन्होंने बनाया था, तो एक बहुत पोटेंशियल वाले प्लेयर वो लगे थे ओवरसीज में भी। पर इंडिया में तो परफॉर्मेंस उनका ठीक ठाक रहा है, पर आप ओवरसीज में उनका देखेंगे तो परफॉर्मेंस उसके बाद उन्होंने 16 इनिंग्स ओवरसीज में खेले हैं, जिसमें मात्र 267 रन बनाए हैं, और एवरेज तो मात्र उनका 17.80 का है, और हाईएस्ट स्कोर 36 है, जो अभी एडिलेड में ही इन्होंने बनाया था। तो इस परफॉर्मेंस को लेकर हो सकता है नीतीश रेड्डी का फॉर्म देखते हुए और एमसीजी जैसे ग्राउंड में जहां बैटिंग के लिए अच्छा फेवरेबल कंडीशन होता है, उसको देखते हुए एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन रखते हुए मुझे जहां तक लगता है शुभमन गिल को ड्रॉप करके नीतीश रेड्डी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, क्योंकि एक बॉलिंग ऑप्शन नीतीश रेड्डी आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर को टीम में वापसी हुई है, और टॉस में आप देखे होंगे रोहित शर्मा बोले हैं कि वो अप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करते हुए दिखेंगे। ये नहीं बोले कि ओपनिंग करेंगे, पर अप ऑफ द ऑर्डर बोले, तो हो सकता है रोहित शर्मा आपको ओपन करते हुए दिखे और केएल राहुल 3 पे दिखे। ये भी हो सकता है कि कल राहुल ही ओपन करते हुए दिखे और रोहित आपको 3 नंबर पर खेलते हुए दिखे। फिर उसके बाद आप देखें तो जैसा शुरुआत हुआ, सैम कॉन्टेस्ट को ऑस्ट्रेलियन टीम में डेब्यू करने का मौका मिला, और इंजर्ड हेजलवुड की जगह स्कॉट बॉलैंड टीम में वापस आए, तो मैक्सविनी की जगह यहाँ पर कॉन्टेस्ट को टीम में ऐड किया गया। और शुरुआत वो पहले इंटरव्यू में बोल चुके थे कि आई हैव सम प्लान्स फॉर बुमराह, पर वो अभी नहीं बताएंगे, मैच में देखेंगे। तो हम लोग को लगा एक कॉन्फिडेंस है ऐसा कि आप उनके पास प्लान होगा जो बाकी प्लेयर्स के पास नहीं था। फिर वो खेलने आए तो आप देखे होंगे पहले ओवर में बुमराह लगातार उनको बीट करते रहे, कुछ अपील्स भी हुई और प्ले एंड मिस हो रहा था लगातार, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना अप्रोच बदला और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए दिखे बुमराह के अगेंस्ट, जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। उसके बाद उन्होंने आप देखे होंगे टेस्ट क्रिकेट में बुमराह को 4483 बॉल के बाद 6 लगा है। 4483 बॉल, जो लगभग आपके लिए 700 ओवर हो जाते हैं। 700 ओवर से 3 ओवर कम, मान लीजिए 697 ओवर के बाद 6 लगा है, और वो भी 2 6 मारा उन्होंने। पहला 6 तो पीछे मारा, जो एक बहुत ही बेहतरीन शॉट था। उसके फील्डर के साथ साथ बुमराह भी देखते रह गए, और कमेंटेटर्स भी और जितने स्पेक्टेटर थे सब ये रह गए क्या हो ये किया इन्होंने। फिर उसके बाद इतना अच्छा उनका फॉर्म चल रहा था, PM11 में उन्होंने रन किया था इंडिया के अगेंस्ट, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए भी आज के मैच में भी रन कर रहे थे। फिर आप देखेंगे कि मैच के बीच में विराट कोहली ने उन्हें कंधा से धक्का दिया, जो कि मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप बोले तो बिल्कुल गलत था। वो अभी 19-20 साल के ही हैं, विराट कोहली से लगभग आप देखेंगे तो आधा उम्र के प्लेयर है। विराट कोहली का उनका ऐसा करना मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी सही था। आप उनको स्लेज कीजिए, उनके आंख में आंख डालिए, जो उनके ऊपर थ्रो कीजिए एक्स्ट्रा, पर आप किसी को भी प्लेयर को कंधा मार दे, ये सही नहीं था। विराट कोहली को उनके ऊपर चढ़ना चाहिए था, चार्ज अप करना चाहिए था, स्लेज करना चाहिए था, जितना गंदा से गंदा बोल सके स्लेज करे, उनको पर्सनल अटैक छोड़ के जितना स्लेज कर सकते थे वो करना था विराट कोहली को। पर किसी भी प्लेयर को आप कंधा से मारेंगे, वो चीज सही नहीं है। फिर उसके बाद आप सैम कॉन्टेस्ट का देखिए माइंडसेट, वो एक बोले कि जो ग्राउंड में रहता है वो ग्राउंड में ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। वो कितना अच्छा बात था। यही चीज विराट कोहली, आप इतने बड़े प्लेयर हैं, आपके ऊपर एक डेब्यू करता हुआ प्लेयर को ये सब करना शोभा नहीं देता था, मुझे जहां तक लगता है। अगर वहीं विराट कोहली उनके ऊपर एक्स्ट्रा थ्रो करते, चार्जअप करते, उनसे स्लेज करते, बात करते, तो समझ में आता। और आप देखेंगे तो विराट कोहली
जिन भी प्लेयर को स्लेज करते हैं पता नहीं उनका रन कैसे बन रहा है आजकल। पहले आप देखिएगा इंग्लैंड में जॉनी बेस्ट्रो, वो भी ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे थे, मिस पे मिस कर रहे थे बॉल को। फिर विराट कोहली उन्हें जाके स्लेज करते हैं, उनसे कुछ उनका बातचीत होता है, उसके बाद जॉनी बेस्ट्रो भी शतक लगाते हैं। फिर वो तो पुराना बात हो गया, 2-3 साल पहले का हो गया। फिर अभी 2 महीना पहले न्यूजीलैंड सीरीज में 1 महीना पहले आप देखे होंगे डेवन कॉनवे के ऊपर विराट कोहली चार्ज किए थे, उनको ट्रोल किए, तो डेवन कॉनवे ने भी शतक बना दिया। अब इसके बाद आज भी लग रहा था कि सैम कॉन्टास उसी फॉर्म में है। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने उनका विकेट लिया, क्योंकि आप देखेंगे बीबीएल में तो वो 7 बॉल में 2 बार लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हो चुके थे। तो आज भी रविंद्र जडेजा को 5 से 6 बॉल ही खेल पाए और एलबीडब्ल्यू हो गए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा बात है बुमराह के लिए, क्योंकि बुमराह को 2-6 मारना है और वो भी स्ट्रेट सीधे बैट से। और विराट कोहली को स्लेजिंग के बाद बुमराह को उन्होंने 18 रन 1 ओवर में मारा टेस्ट क्रिकेट में। मुझे नहीं लगता बुमराह को 18 रन आज तक टेस्ट क्रिकेट में कोई मारा होगा। वो एक बहुत बड़ा बात है। सेकंड इनिंग के लिए अब कॉन्टेस्ट तैयार रहे, मुझे तो लगता है बुमराह एक प्रॉपर प्लानिंग लेकर आएंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो कुछ भी इंडिया के हक में नहीं चल रहा था पहले सेशन तक। तो लेबुसेन आए, वो भी उसी पेस में खेलते हुए दिखे। लगभग 4 रन प्रति ओवर के रन से रन बनाकर इंडिया पहला सेशन खत्म करती है। उसके बाद सेकंड सेशन में जो ऑस्ट्रेलिया का प्लानिंग रहता है कि बॉल को पुराना करे 50 ओवर तक, वहीं ऑस्ट्रेलिया से सेकंड सेशन में करते हुए दिखी, बॉल को पुराना करते हुए दिखी, जो हम एडिलेड टेस्ट से देख रहे हैं कि बॉल को पहले पुराना कर दे, उसके बाद थर्ड सेशन में रन करे। वहीं आप देखे होंगे कि सेकंड सेशन में ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल रन नहीं बनाई, आराम से गई। उसके बाद थर्ड सेशन में आती है वापस ऑस्ट्रेलिया, और वहीं जो गाबा में करते हुए दिखी कि तेज गति से रन बनाने को दिखी, हर ओवर में कम से कम 1 बाउंड्री का ट्राई करते हुए दिख रही थी, 6 रन पर ओवर बना रहे थे। आप देखें तो आज ऑस्ट्रेलिया के 2 टॉप 4 बैट्समैन में सभी ने हाफ सेंचुरी लगाया है, कोई भी बड़े स्कोर को कन्वर्ट नहीं कर पाए, पर अभी भी स्मिथ नॉट आउट है। फिर आप देखें तो ख्वाजा भी मारने में आउट हुए, फिर उसके बाद लबुसेन भी मारने में ही आउट हुए। उसके बाद आज ट्रेविस हेड 0 में आउट हुए। बुमराह का बहुत बहुत बेहतरीन बॉल थी, अगर नई बॉल रहती तो वो स्टंप के ऊपर से निकल जाती, पर हल्का सा बेल्स को छूकर वो बॉल गई, बहुत बेहतरीन बॉल रही। फिर उसके बाद मिचेल मार्श, जो सैम कॉन्टास का लगता है इनिंग को देख के वहीं सोच के आए थे कि अटैक किया जाएगा बुमराह के ऊपर, पर हर बैट्समैन के लिए चांदनी रात बुमराह नहीं देंगे, तो फिर मिचेल मार्श भी हल्के में निपट ले। आप देखे होंगे 230 रन तक ऑस्ट्रेलिया का 2 विकेट ही था, उसके बाद 300 रन तक 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया का गिर गया। तो एक बहुत बेहतरीन कमबैक इंडिया का आप बोल सकते हैं। नहीं तो अगर वह जैसा चल रहा था, अगर वैसे ही चलता तो कहीं से भी आज मुझे नहीं लगता कि लबुसेन को अगर वो बॉल थोड़ी आगे नहीं गिरती तो उनको परफेक्ट एग्जीक्यूशन बन जाता, तो वो बॉल पार हो सकती थी। तो उसके बाद इंडिया ने तो अभी फाइट बैक किया है मैच में, और जैसा सिचुएशन लग रहा है कल नई बॉल से आकाशदीप और यहाँ पर बुमराह आएंगे तो हो सकता है कि 350 तक ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दे। कोशिश इंडिया को यही करना चाहिए। और दूसरी बात कि आप देख रहे हैं कि सिराज का नई बॉल से हमेशा यूज हो रहा है और आकाशदीप का दूसरे नए बॉल से, गाबा टेस्ट में भी यही हुआ। उसके बाद वहां पर से तो इंडिया को यह सीख लेना चाहिए था। मुझे तो इस इंडियन टीम में सबसे ओवररेटेड प्लेयर लगते हैं सिराज। 6 ओवर का उन्हें नए बॉल से स्पेल दिया गया, फिर बॉल पुराना होने के बाद आकाशदीप को इंट्रोड्यूस किए, और जबकि लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट उनका आकाशदीप का नए बॉल से बहुत अच्छा विकेट लेने का आप देखेंगे कि पैटर्न है। तो फिर ख्वाजा को आप देखें तो सेट हो गए थे वहां तक ख्वाजा, फिर भी सेमी न्यू बॉल से तंग करते हुए दिखे आकाशदीप। फिर नए बॉल उन्हें मिला सेकंड न्यू बॉल, तो कैरी को उन्होंने आउट भी किया। तो पता नहीं सिराज के ऊपर इंडियन टीम इतना क्यों ये कर रही है, जबकि आकाशदीप जैसे बॉलर है उनके पास। मुकेश कुमार को इंडियन टीम स्क्वाड में ऐड नहीं किया, जो एक परफेक्ट टेस्ट बॉलर है, पर सिराज के ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा रह रहे दिखता है, और सिराज कुछ नहीं करते हैं। अगर इस टीम में सबसे ओवररेटेड प्लेयर आज तक का इंडिया में रहा है, मुझे तो लगता है वो मोहम्मद सिराज ही है। तो चलिए अब देखते हैं कल इंडिया कैसा फाइट बैक करती है, और कम से कम इंडिया के 2 प्लेयर्स को तो यहाँ सेंचुरी बनाना होगा इस मैच में, अगर एडवांटेज थोड़ा भी चाहिए तो।